हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 3। इफ टेंजेंट ए प्लस बी इज √3 एंड टेंजेंट ए माइनस बी इज 1/√3 ये दे रखा है। तो यहाँ पे 0 डिग्री से बड़ा है ए प्लस बी और लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री, और ए बड़ा है बी से। तो फाइंड ए एंड बी, हमें मान निकालना है ए और बी का। हमें दे रखा है कि सबसे पहले टेंजेंट ए प्लस बी इक्वल में √3, मैंने ये लिख लिया। अब यहाँ से हमें ये देखना है कि टेंजेंट के ऊपर √3 कहाँ होता है। देखो टेंजेंट 60 डिग्री पे क्या होता है, √3 होता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 की जगह टेंजेंट 60। तो टेंजेंट ए प्लस बी इक्वल में टेंजेंट 60 डिग्री पे क्या होता है, ये √3 होता है। तो दोनों तरफ टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल हो जाएगा। ए प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा, 60 डिग्री के। तो ये आ जाएगी इक्वेशन फर्स्ट, नाम दे दे इसको। दूसरा जो हमें गिवन है कि टेंजेंट ए माइनस बी इक्वल में 1/√3, तो ये हमें गिवन है। तो अब देखो टेंजेंट के ऊपर 1/√3 कहाँ होता है, 30 डिग्री के ऊपर। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट ए माइनस बी इक्वल में यहाँ 1/√3 होता है टेंजेंट 30 डिग्री पे। तो टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल हो जाएगा और ए माइनस बी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 30 डिग्री के। ये इक्वेशन हम सेकंड नाम ले देते हैं। अब हम एक फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड से हमें क्या करना है, ए और बी का मान। तो दोनों को ऐड कर दें तो बी से बी कट जाएगा। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन को ऐड कर दें। ए प्लस बी इक्वल में 60 डिग्री और ए माइनस बी इक्वल में 30 डिग्री। तो ऐड करें हम तो दोनों के ये साइन तो यही रहने हैं। तो यहाँ से बी कैंसिल हो जाएगा, ए और ए ऐड होके 2a हो जाएगा। और 30 डिग्री और 60 डिग्री को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री। अब यहाँ से ए का मान निकाला, ये मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में। तो 2 से कैंसिल करें 45 पे, 45 डिग्री ए का मान आ जाएगा, 45 डिग्री। अब हमें किसका निकालना है, बी का। तो ये जो ए का मान है वो इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड कौन सी में भी रख दें, फर्स्ट में रख देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में रख देते हैं। पहली इक्वेशन है ए प्लस बी इक्वल में 60 डिग्री। तो ए का मान यहाँ रख दे 45 डिग्री प्लस बी इक्वल में 60 डिग्री। तो बी यहाँ रख दे और यहाँ से ये प्लस का है उस तरफ जाके माइनस का 45 डिग्री। तो 45 इसमें से माइनस करते हैं, कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 15 डिग्री। तो ये हमारे पास आ गया ए और बी का मान। और हमें क्या पूछा गया था क्वेश्चन के अंदर, फाइंड दी ए एंड बी। तो फाइंड हटा करके क्या लिख दें हम, देन या सो के साथ हमारे पास आंसर आ गया। सो द वैल्यू ऑफ ए की हमारे पास आ गई 45 डिग्री एंड बी की आ गई 15 डिग्री। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर, नीचे कुछ पार्ट दे रखे हैं, क्या वे ट्रू है या फॉल्स है। जस्टिफाई योर आंसर, और आपके आंसर को भी जस्टिफाई कीजिए। क्या साइन ए प्लस बी क्या बराबर है साइन ए प्लस साइन बी के। तो यहाँ ए और बी को मैं कोई एंगल मान लेता हूँ। एंगल ए इजिकल टू में मान लेते हैं 30 डिग्री और एंगल बी इजिकल टू में मान लेता हूँ 60 डिग्री। आप कोई भी एंगल मान सकते हैं, 0 डिग्री 30 डिग्री कुछ भी। तो हमने ले लिया ये वाला। तो हमें ये देखना है क्या ये इक्वल है, साइन 30 प्लस में 60 डिग्री इक्वल में आ जाएगा साइन 30 प्लस साइन 60 डिग्री। तो अब हमें पता है यहाँ से आ जाएगा साइन 30 प्लस 60 90 डिग्री और इक्वल में साइन 30 पे कितना होता है। तो देखो हमारे पास टेबल के अंदर साइन 30 के अंदर ए 1/2 होता है। वैसे याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं टेबल बना सकते हैं। ऐसे तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको याद ही करने पड़ेंगे। साइन 60 पे कितना होता है, √3/2 और 90 पे 1 इक्वल में 2 एलसीएम लेके हम ऐड करें तो 1 प्लस में √3।
तो क्या ये इक्वल है? नहीं है। तो ये बात क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। तो ये आ जाएगा फॉल्स। फिर हम करते हैं दूसरा पार्ट। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, सेकेंड पार्ट के अंदर साइन थीटा इंक्रीज होगा, थीटा इंक्रीज, जैसे जैसे हम थीटा बढ़ाएंगे क्या ये इंक्रीज होगा? साइन थीटा के अंदर जैसे मान लो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हमें वैल्यू पता है 0 से 1 2 3 4 लिख के, और ये टेबल बनाई थी हमने 0 1/2 1/√2। तो क्या होता है 0 1/2 1/√2 √3/2 1। जैसे जैसे हम थीटा को इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे जैसे देखो थीटा इंक्रीज करें तो साइन थीटा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जैसे हम थीटा को बढ़ा रहे हैं तो साइन थीटा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो यहाँ थीटा है हम रखें, और यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा का मान बढ़ रहा है। तो यहाँ से ये वाली बात क्या है? द वैल्यू ऑफ थीटा इज इंक्रीज। ये बात क्या है? हमारे पास ट्रू है। तो ये ट्रू है भाई। थर्ड पार्ट, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा, क्या कोस थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी जैसे कि थीटा हम इंक्रीज करते हैं? जैसा साइन थीटा में देखा था हमने, क्या इसमें भी ऐसा ही होगा? अगर हम थीटा को 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री लेके चले तो कोस थीटा के जो मान है वो यहाँ से लिखना स्टार्ट होते हैं साइन थीटा वाले से। √3/2 1/√2 1/2 0। जैसे जैसे बढ़ रहा है 1 से क्या होता जा रहा है? 0 घटती जा रही है। तो क्या ये बात ट्रू है? ये वाली बात क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। आपको टेबल याद होनी चाहिए, ये क्वेश्चन सारे टेबल से ही हैं। फोर्थ पार्ट, साइन थीटा इक्वल कोस थीटा, क्या दोनों इक्वल होते हैं? आल वैल्यू ऑफ थीटा, प्रत्येक वैल्यू पे। देखो 45 डिग्री पे तो दोनों सेम होते हैं, बाकी किसी वैल्यू पे ये सेम नहीं होते, लेकिन ये सारी वैल्यू पे पूछ रहे हैं तो इसलिए कोई भी एक वैल्यू लेके चले हो तो हम बताएं इसको। तो जैसे हम थीटा लेके चले यहाँ पे, या तो 90 डिग्री ले लो या 0 या कुछ भी, 45 तो पे तो इक्वल होते हैं, लेकिन सभी वैल्यू पे देखना हमें। तो साइन 90 पे कितना होता है और इक्वल में कोस 90। तो कोस 90 पे तो देखिए साइन 90 पे कितना होता है? 1 होता है। क्या इक्वल है? कोस 90 पे 0 होता है। तो इक्वल है? नहीं है। तो सारी वैल्यू पे ये क्या होता है? इक्वल नहीं होता। तो ये बात क्या होगी? फॉल्स होगी। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट हमारे पास, कोट ए इज नॉट डिफाइन, क्या नॉट डिफाइन है? फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। ए यहाँ पे क्या है? कोई भी एंगल है और वो 0 डिग्री पे चेक करे तो क्या नॉट डिफाइन आता है? तो देखो हमारे पास कोट जो होता है टेबल को देखते हुए 0 डिग्री पे नॉट डिफाइन होता है, क्योंकि टेंजेंट का उल्टा, 0 का उल्टा नॉट डिफाइन। तो ये बात क्या है? ट्रू है, क्योंकि हमारे पास कोट 0 पे क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है, नॉट डिफाइन 0 डिग्री पे। तो ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5। आशा है आपको समझ में आया। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।